सकते हैं। 10 गुना ज़्यादा पावरफुल एटलीस्ट इस बाजार को समझने में। फिर भी बाजार को देखते हैं, मॉर्निंग में रेजिस्टेंस और सपोर्ट को देखते हैं। रेजिस्टेंस अपने आप में स्ट्रांग हो गया था, सपोर्ट अपने आप में स्ट्रांग हो गया था। एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस 199, 98 की वैल्यू आ रही थी, 200 की वैल्यू आ रही थी और एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट 141 की वैल्यू आ रही थी। हमने एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट पर लाइन खींच रखी थी 142 पर और हमने 200 पर लाइन खींच रखी थी 199 पर एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस की। बीटा और नॉर्मल दोनों में एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस की एक ही लाइन थी, इसलिए हमने एक लाइन खींच रखी थी। बीटा में एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट हमारा यहाँ था, नॉर्मल में एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट हमारा यहाँ था। ठीक है? ये था हमारा एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट। ऐसे केस में बाजार हमारे एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट पर चल रहा था, यहाँ से खरीदने का मौका था क्योंकि सपोर्ट अपने आप में स्ट्रांग, रेजिस्टेंस अपने आप में वीक टुवर्ड्स टॉप होकर के स्ट्रांग हुआ है, एक मौका मिल सकता है ईओआर तक जाने का। चूंकि रेजिस्टेंस टॉप पर वीक टुवर्ड्स टॉप होकर के स्ट्रांग हुआ है, ऐसे केस में बाजार ईओएस -1 तक जा सकता है। इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, कोई आश्चर्य वाली बात नहीं है। क्योंकि बाजार रेजिस्टेंस और सपोर्ट दोनों को एक-एक बार हिट कर चुका है, इसलिए बाजार ईओआर+1 और ईओएस -1 तक जा सकता है। इसमें भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इन दोनों में से क्या सिलेक्ट करेगा बाजार, किधर जाना सिलेक्ट करेगा? ईओएस +1 पर जाना सिलेक्ट करेगा या ईओएस -1 पर जाना सिलेक्ट ईओआर+1 पर जाना सिलेक्ट करेगा या ईओएस -1 पर जाना सिलेक्ट करेगा? तो भाई बाजार प्रेफर करेगा ईओएस -1 की तरफ जाने के लिए। क्यों? क्योंकि रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स टॉप होकर के फिर स्ट्रांग हो गया है, यानी कि प्रेशर क्रिएट कर रहा है, यानी कि है तो ये चार्ट ऑफ 1.0 का सिनेरियो, दोनों स्ट्रांग है, लेकिन बाजार ईओएस -1 तक गिरे। इसमें कोई डाउट नहीं है। और अगर ईओएस -1 से आया तो ईओआर+1 तक भी जा सकता है, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। लेकिन ईओएस -1 ज्यादा प्रेफरेबल है, इसलिए हमको यहाँ पे एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस मिला। ये कह लीजिए कि क्योंकि रेजिस्टेंस को बाजार पहली बार हिट कर रहा था, तो ये अपने आप में एक सेफ पुट का ट्रेड था। बाजार सेफ पुट के ट्रेड से धड़ाम से नीचे गिरा। हालांकि मैं उस समय फोन कॉल पर व्यस्त हो गया था, लेकिन धुआंधार आप लोगों ने छपाई कर दी भाई साहब, गजब ही छपाई कर दी, मानना पड़ेगा। ठीक है, बाजार एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस से डॉट टू डॉट रिवर्स होकर नीचे गया और डॉट टू डॉट बीटा वर्जन के ईओएस -1 पर आकर के खड़ा हो गया और पूरे दिन उस जगह पर आकर के खड़ा रहा। ईओएस -1 मैं जब लाइव था तो मैं अपनी स्टडी के हिसाब से मेरे हिसाब से मैंने यहाँ पर कुछ लाइन्स खींची हुई थी। उन लाइन्स के बारे में बात कर रहा था कि यहाँ पर कुछ ऐसा हो सकता है कि सपोर्ट वीक टुवर्ड्स बॉटम होकर के नए प्लेस पर वीक टुवर्ड्स टॉप हो जाए। हो सकता है कि सपोर्ट की शिफ्टिंग ना हो। ऐसी सारी बातें मैं ज़रूर बहुत सारी कर रहा था। लेकिन कुल बात का मतलब मैं क्या बता रहा था आपको? मैं आपको कुल बातों का मतलब ये बता रहा था कि सपोर्ट भले ही वीक टुवर्ड्स बॉटम हो गया है, लेकिन ये एक ब्लड बाथ सिनेरियो नहीं दिख रही है मुझे अभी आज। आज के दिन में मुझे यहाँ पर ब्लड बाथ नहीं दिख रहा है। एक्स्ट्रा फॉल के बारे में मैंने बताया था। आज मुझे बाजार में एक्स्ट्रा फॉल आता हुआ नहीं दिख रहा है। सिनेरियो क्या होगा वो वक्त बताएगा, ये बात हम लोग कर रहे थे। कुल मिला के इसी तरीके से लगभग 10:15 के आसपास सपोर्ट वीक टुवर्ड्स बॉटम हो गया। यानी कि सपोर्ट वीक टुवर्ड्स बॉटम होने का मतलब क्या है कि बाजार में स्टेट ऑफ कंफ्यूजन बनने की संभावना या फिर सपोर्ट के शिफ्टिंग होने की संभावना। उस समय बाजार अपने बॉटम पर चल रहा था। नॉर्मल कैलकुलेटर की बात करें तो आपके लिए बॉटम पर नहीं था, आपके लिए बाजार बॉटम पर आया लगभग 11:50 पर। ठीक है, 11:50 के आसपास आपके लिए बाजार बॉटम पर आया और इस जगह पर बाजार थम गया, रुक गया। 10 बजे से लेकर के लगभग 12:50 तक बाजार उतरा। यानी कि 3 घंटे बीत गए, सपोर्ट शिफ्ट भी हो गया, यानी कि स्टेट ऑफ कंफ्यूजन क्रिएट हो गया 12:15 पर। यहीं पर एसओसी क्रिएट हो गया। कहां क्रिएट हो गया? सपोर्ट में स्टेट ऑफ कंफ्यूजन क्रिएट हो गया। क्यों क्रिएट हो गया? क्योंकि हमको 3 घंटे हो गए थे स्टेट ऑफ कंफ्यूजन की बात करने में। 3 घंटे पूरे हो गए थे। 9:40 9:45 पे शायद वीक टुवर्ड्स बॉटम था, तो हमने डिसाइड किया था कि 12:40 से कुछ डिसाइड किया कौन सा वक्त था? 10 बजे हुआ था। तो 1 बजे स्टेट ऑफ कंफ्यूजन हुआ 1 पीएम पर। ठीक है, 10 बजे वो वीक टुवर्ड्स बॉटम हुआ तो 1 बजे स्टेट ऑफ कंफ्यूजन 10 से 11 11 से 12 12 से 3 घंटा लगता है। तो 1 पीएम पर स्टेट ऑफ कंफ्यूजन हो गया। 1 पीएम पर स्टेट ऑफ कंफ्यूजन मतलब इस जोन में बाजार स्टेट ऑफ कंफ्यूजन में चला गया। ठीक है, अब स्टेट ऑफ कंफ्यूजन अगर 1 पीएम पर हुआ है तो सवाल ये है कि कहां से बाजार नीचे गिरेगा। मैं सवाल जब स्टेट ऑफ कंफ्यूजन आता है तब मैं आपको इस सवाल का जवाब देता हूं कि बाजार कहां से नीचे गिरेगा। क्योंकि सपोर्ट में शिफ्टिंग हुई है, शिफ्ट होकर वीक टुवर्ड्स बॉटम हुआ है, जो भी हुआ है, तो 3 जगहों पर सपोर्ट खिल रहा है बस। तो सवाल ये कि कहां से नीचे गिरेगा। हर बार स्टेट ऑफ कंफ्यूजन 3 तरह का होता है। फिर से बता देता हूं कौन-कौन से 3 तरह का होता है। पहले तरह का स्टेट ऑफ कंफ्यूजन जहां पर सपोर्ट या रेजिस्टेंस दोनों में से कोई एक वीक टुवर्ड्स टॉप या फिर वीक टुवर्ड्स बॉटम हो करके क्या हो जाए, वीक टुवर्ड्स टॉप या वीक टुवर्ड्स बॉटम हो करके उसका परसेंटेज अटक जाए, रुक जाए और 1 घंटे तक वो परसेंटेज रुका रहे। ऐसे साइड को स्टेट ऑफ कंफ्यूजन कहते हैं। लेकिन इसकी शर्त यह है कि अपोजिट साइड स्ट्रांग होना चाहिए। पहली बात, अपोजिट साइड स्ट्रांग है, दूसरे साइड में 1 घंटे तक कोई परसेंटेज में मूव नहीं है, 1-2% ऊपर जो है। दूसरा कंडीशन, सपोर्ट या रेजिस्टेंस के परसेंटेज में जबरदस्त वाला अप डाउन है, यानी 10-15% यानी 75% से वो 98% तक जाए, फिर वापस 98% से 75% तक आ जाए। ऐसे सिनेरियो में एक साइड उलझा है, दूसरा साइड स्ट्रांग हो जाए। ऐसे केस को भी स्टेट ऑफ कंफ्यूजन कहते हैं। यहाँ पर 2 घंटा लगता है। इन 2 घंटों के बाद बाजार नीचे गिरेगा या ऊपर जाएगा, जिस भी साइड स्टेट ऑफ कंफ्यूजन रहेगा उसी साइड बाजार जाएगा। यहाँ पर WTT से मतलब नहीं है, यहाँ पर उस साइड से मतलब है कि किस साइड में कंफ्यूजन है उसी साइड प्रेशर आएगा। तीसरी कंडीशन, जब सपोर्ट या रेजिस्टेंस शिफ्ट हो जाए किसी नई केस में और शिफ्ट होकर के भी सेटल डाउन ना हो पाए, स्ट्रांग ना हो पाए, कहीं और वीक टुवर्ड्स बॉटम हो रहा है, कहीं और वीक टुवर्ड्स टॉप हो रहा है, मतलब 3 घंटा बीत गया और अभी तक डिसाइड नहीं कर पाए कि ये सपोर्ट एक्चुअली में है या रेजिस्टेंस एक्चुअली में है। इसमें 3 घंटा लगता है। 3 घंटे की स्थिति बनी तो फिर हम उस वीक टुवर्ड्स टॉप बॉटम को काउंट करना बंद करके बेसिकली हम ये काउंट करना शुरू कर देते हैं कि भाई ये स्टेट ऑफ कंफ्यूजन है। ऐसे केस में बाजार हमेशा अपोजिट साइड के एक्सटेंशन से नीचे गिरता है। यानी आज के केस में बाजार को ईओआर से नीचे गिरता है, एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस। या अगर हमें रिस्क लेना है तो हम ईओआर -1 पर रिस्क ले सकते हैं। ईओआर -1 पर अगर हमको रिस्की ट्रेड खेलना है तो ईओआर -1 पर रिस्क हम ले सकते हैं। तो रिस्की ट्रेड के लिए हमको 150 का डाइवर्जन जो लगभग हमारा 160-165 के आसपास था, वहां से भी क्वाली करनी है। सेफ ट्रेड के लिए 200 का डाइवर्जन जो कि एक्जेक्टली 200 पे था, मान 210 वैल्यू थी, वहां से भी क्वाली करनी है। उसके पहले हम कोई भी क्वाली नहीं कर सकते। यानी कि स्टेट ऑफ कंफ्यूजन के केस में आपको 160-165 तक का वेट करना है, इस वैल्यू तक का वेट करना है, इस वैल्यू पर क्वाली करनी है। बाजार इस वैल्यू पर आया और पूरे दिन उसी वैल्यू पर रह भी गया। यहाँ पर हम कोई स्टॉप लॉस नहीं लगा सकते। क्यों नहीं लगा सकते? क्योंकि बाजार अगर अगले एक्सटेंशन पर जाएगा तो हमको एवरेज करके नीचे आना है। एवरेज करके तो ये अपने आप में एक रिस्की ट्रेड है। अब 2 बातें आप मुझे बताइए कि पहली बात कि क्या सवा 1 बजे रिस्की ट्रेड आ रहा है तो लिया जा सकता है? शायद कोई टाइम मांग ले, लेकिन उस पोजीशन को आपको क्या करना पड़ेगा? उस पोजीशन को आपको 2:30 तक एक्सिट करना पड़ेगा। यानी कि अगर आपने ये पुट का ट्रेड लिया भी तो वो ट्रेड या तो कॉस्ट पे या तो कुछ पॉइंट्स के प्रीमियम के लॉस पे बुक हुआ होगा, क्योंकि यहाँ पर टाइम वैल्यूज नहीं होंगी। उससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता उस ट्रेड में। हाँ, कौन बेवकूफ बना होगा इस बाजार से? वो बेवकूफ बना होगा जो स्टेट ऑफ कंफ्यूजन होती है वहीं से उतावलेपन में बेच दिया। वो बेवकूफ बना होगा जो पहले ही स्टेट ऑफ कंफ्यूजन सोच के नीचे ही बॉटम पर ही बाजार को बेच दिया हो। आज तक हमारी जितनी भी स्टडी चल रही है, जितनी भी थ्योरी चल रही है, उन थ्योरीज में मैं कहता हूं कि बाजार नीचे गिरेगा तो कहां से गिरेगा? अपने एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस या ईओआर -1 से गिरेगा। तो वहां तक का इंतजार करना हमारा कर्तव्य है। हम इस ट्रेड को नहीं ले सकते। मेरी सिंपल सी बात यही होती है, स्ट्रेट फॉरवर्ड, ये ट्रेड हमारे लिए नहीं है बुलिश ट्रेड, लेकिन
लेकिन जिस दिशा में मैं चल रहा हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि अगले 6-8 महीने में मैं ये इंश्योर करूँगा कि आगे चल के हम ये ट्रेड को भी भुना पाएँगे अपनी रिसर्च में, अपनी स्टडीज़ में। हाउएवर अभी फिलहाल वो दूर की बात है, अभी फिलहाल वो दूर का गोल है, अभी उसपे बहुत रिसर्च बाकी है, बहुत काम बाकी है। फिर धीरे-धीरे उसमें कुछ प्रैक्टिसेस करूँगा, कुछ ट्रेड करके पहले मैं खुद लॉसेस खाऊँगा और जब मैं लॉसेस खा के संतुष्ट हो जाऊँगा, जब मुझे लगेगा कि हाँ, अब ये आपके ट्रेड करने के लायक है, ये प्रॉफिटेबल है इस प्लेस से, फिर मैं आपको बताऊँगा कि यहाँ से इस तरीके से इस सिचुएशन में इसको हम लोग ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है? तब तक के लिए आपको वक़्त देना पड़ेगा, धैर्य के साथ देखना पड़ेगा। बहुत धैर्य लगेगा, अभी 6-8 महीने लगेंगे। ऐसा 1-2 दिन की बात नहीं है कि 1-2 दिन में कोई भी थ्योरी बन जाती है। कोई भी थ्योरी बनने से पहले एटलीस्ट मुझे उसपे कम से कम कई सारे ट्रेड्स मिलते हैं, कई सारे ट्रेड्स मैं देखता हूँ, तो वो थ्योरी बनती है। जैसा कि अभी हम लोग लास्ट टाइम जब एक्स्ट्रा फॉल आया था एक डायवर्जन का, तो भी हमने बात की थी। एक डायवर्जन एक्स्ट्रा फॉल आया था तो मैंने बात किया था, पिछली बार मैंने उसको देखा था पहली बार और पहली बार देख के मैंने आपको बोला था कि शायद अभी तक तो वो एक्स्ट्रा फॉल क्यों आता है इसका जवाब मेरे पास नहीं है, लेकिन मुझे मिल गया है जवाब। आज मैंने वापस से उस तरह की सिचुएशन बन रही थी और आज सुबह मेरी स्टडीज़ जिस तरह की स्टडीज़ मैं कर रहा हूँ, उस हिसाब से मुझे देख कर लगा कि आज एक्स्ट्रा फॉल आने का दिन नहीं है और सही में नहीं आया। ये एक अच्छी बात है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि हर बार वो हमको अभी इस पर इन नंबर्स पर और स्टडी करनी पड़ेगी और इसको तरीके से मुझे समझना पड़ेगा। धीरे करके अगर ये मैं समझ गया और अगर ये स्टडी मेरी सक्सेसफुल रही, कई सारी देखिए फेल होती है, मैं बीच में कई सारी स्टडीज बताता हूँ, बीच में आपको बताया कि जीरो इन्वेस्टमेंट वाला है, बीच में आपको कई सारी स्टडीज बताता हूँ, जो मेरी रिसर्च चलती है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। ये रिसर्च अभी चल रही है, तो फिलहाल ये रिसर्च चल रही है, इस रिसर्च में अगर मैं सक्सेसफुल हो गया तो मैं आपके लिए एक सेंटीमीटर फिर से लेके आऊंगा। पिछली बार मैं बताया टिपिकल सेंटीमीटर था जहां आप वोट करते थे, लेकिन इस बार मैं इस सेंटीमीटर को फिर से लेके आऊंगा। इस बार आपको वोट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस बार वोट करेगा पूरा इंडिया। हाँ, सही बोल रहा हूँ, पूरा इंडिया ही वोट करेगा। क्यों वोट करेगा? क्योंकि इस बार का जो सेंटीमीटर बनेगा वो सेंटीमीटर पूरे के पूरे ग्रीक सारे के सारे मेजर और सारे के सारे माइनर ग्रीक्स को इन्वॉल्व करके बन रहा है। और इसका मतलब क्या है? पूरे भारत देश में जितने भी लोग ट्रेड कर रहे हैं, जितने भी लोग ट्रेड कर रहे हैं, वो सारे लोग इस सेंटीमीटर में इन्वॉल्व रहेंगे। और इस सेंटीमीटर का लॉजिक कुछ ऐसा होगा जो सेंटीमीटर आपको सीरियसली जबरदस्त वाला बताएगा कि कब मार्केट बुलिश होने वाला है, कब मार्केट बेरिश होने वाला है। हालांकि इसका इस्तेमाल हम अपने एक्सटेंशंस और डाइवर्जन्स को ट्रेड करने में यूज करेंगे कि कौन से डाइवर्जन पर हमको ट्रेड लेना है, कौन से एक्सटेंशन पर हमको ट्रेड लेना है। सेंटीमीटर का कुछ ऐसा थीम होगा जहां पर कि ये सेंटीमीटर बीच में कंसोलिडेशन को दिखाएगा। बीच में जब बाजार रहेगा तो आप कंसोलिडेट कहेंगे, एक तरफ आप उसको बुल कहेंगे और दूसरी तरफ आपको बेरिश कहेंगे, है ना? बेरिश कहेंगे। तो हमारा सेंटीमीटर जिस भी तरफ घूमता रहेगा, जिस भी तरफ जाएगा, बाजार हमको उस तरफ चलता हुआ दिखाई देगा और इस दिशा में हम लोग एमएमआई से बेहतर है। एमएमआई पर पोजिशनल, एमएमआई पर पोजिशनल और वहां पर कोई भी वॉल्यूम और ओपन इंटरेस्ट यूज नहीं किया जाता है। दिस इज फॉर इंट्राडे। यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट भी यूज किया जा रहा है, वॉल्यूम भी यूज किया जा रहा है, चार्ट ऑफ एफिशिएंसी 1.0 भी यूज किया जा रहा है और सारे के सारे ग्रीक्स भी यूज किए जा रहे हैं। तब जाके बनेगा। मेरी कैलकुलेशन ऑलमोस्ट धीरे-धीरे उस पे मैं श्योर हो जाऊंगा, तभी मैं इसको आपके लिए लेकर के आऊंगा और ये आपको आपके एल्टीमेट पर दिखाई देगा। यानी कि जो एक्स्ट्रा फॉल आने वाला है या एक्स्ट्रा रेज आने वाला है, अगर उसमें सेंटीमीटर आपके अपोजिट है तो आप उस ट्रेड को नहीं लेंगे और आपके फेवर में है तो आप उस ट्रेड को ले सकते हैं। ऐसे केस में हम एक्स्ट्रा फॉल और एक्स्ट्रा रेज वाले केसेस में भी फंसना बंद कर देंगे, यानी कि हमारी एक्यूरेसी और बेहतर हो जाएगी और बेहतर हो जाएगी। अगर हमने उसको अगर हमने हमारी ये रिसर्च सक्सेसफुल हुई। देखिए ये सब टोटली डिपेंड करता है रिसर्च पे सक्सेसफुल होने। रिसर्च बहुत लंबी चलती है, मेरे पास तो बहुत देर है, लेकिन आप मुझसे कई बार पूछते रहते हैं कब आएगा, कब आएगा, कब आएगा, कब आएगा। जब तक मैं श्योर नहीं हो जाता, जब तक मैं देखिए क्या होता है कई बार कई सारी रिसर्चेस में आप लोगों के लिए, आप लोग क्या है, मेरे खुद के लिए, मैं बहुत सेल्फिश इंसान हूं, कोई आप लोगों के लिए नहीं, मेरे खुद के लिए मैं कई बार उसको ट्रेड करके चेक करता हूं, टेस्ट करता हूं। कई बार मुझे ट्रेड में लॉसेस भी होते हैं। जैसे पिछली बार एक्स्ट्रा फॉल आया था तो उसमें मुझे लॉस हुआ था। मैं बोल रहा था मुझे दिखाई दे रहा है कि फिर भी लॉस हुआ था, लॉस बुक भी किया था मैंने। ठीक है, कई बार वो लॉसेस होते हैं, लेकिन लॉस होने का ये मतलब नहीं होता है कि उस लॉस को हम ऐसे ही भूल जाएं। उस लॉस से उस लॉस का बदला लेना सीखना पड़ेगा। हमको कुछ ना कुछ ढूंढना पड़ेगा कि आखिर ये हुआ क्यों और अगली बार नहीं होना चाहिए। और हर बार अगर हम ट्राई करते रहेंगे तो जरूर ऐसा समय आएगा जब हम उसको एलिमिनेट करने में कामयाब होंगे। आप भी जब लॉसेस करते हैं तो उस लॉस का दुख मत मनाइए। उस लॉस में अपॉर्चुनिटी ढूंढिए। उस लॉस में ढूंढिए कि कैसे हम क्या बोलते हैं वो अपने साहब जी क्या बोलते हैं मौका, कौन सा उनका शब्द है, क्या क्या कहते हैं उसको मोदी जी? अपॉर्चुनिटी, आपदा में अवसर। आपदा में अवसर। तो आपदा में अवसर ढूंढिए भैया। सही है, आपदा में अवसर ढूंढिए, है ना? तो जब आपदा आती है आने दीजिए, उसमें अवसर भी ढूंढेंगे तो ऑब्वियस चीज है कि मजा आएगा। ठीक है ना? तो ये था आज का पोस्ट मार्केट एनालिसिस और ऐसा था आज का बाजार। ठीक है, मैं आज